लेट्स इमेजिन अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र कर रहे हो और आपका जहाज़ किसी ऐसी जगह क्रैश हो जाए जहाँ सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत हो और वो भी ब्लैक। और अगर आप खुशकिस्मती से इस प्लेन क्रैश में बच जाते हैं तो दो ही रास्ते हैं, एक तरफ आइसलैंड का बर्फ़ जैसा समंदर और दूसरी तरफ ना ख़त्म होने वाली बंजर ज़मीन। इस जहाज़ की स्टोरी मैं आपको कुछ देर में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वी वेंट टू वेरी फेमस क्लिफ इन आइसलैंड टू फोटोग्राफ द पफिन्स एंड आफ्टर दैट हमने उसके पास एक कैंपिंग प्लेस में रात को कैंप किया। इस क्लिफ का नाम प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई रिकमेंड यू टू विजिट दिस। यहाँ पर आप आइसलैंड का फेमस लाइट हाउस भी विजिट कर सकते हैं। इन शॉर्ट वी हैड अ वेरी लवली टाइम ऑन दिस क्लिफ। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था पफिन्स को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अपने सामने देखना और फोटोग्राफी करना। इट वॉज वन ऑफ द थिंग दैट आई हैड इन माई बकेट लिस्ट। अगले दिन हम लोगों ने इस एरिया को सही से डिस्कवर करने का फैसला किया और हमें पता चला कि करीब में एक बहुत ही फेमस प्लेन ट्रैक मौजूद है जो कि वन ऑफ द मोस्ट हिडन जेम्स ऑफ आइसलैंड कहलाता है। लेकिन एक मुश्किल थी कि यहाँ पर जाने के लिए आपको टोटल 7 किलोमीटर्स की वॉक करनी थी। वैसे तो यहाँ पर बस शटल सर्विस ही मौजूद थी, लेकिन वी डिसाइडेड टू वॉक बिकॉज बस वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सो अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है ब्लैक सैंड बीच। और मेरे पीछे जो आप ये प्लेन देख रहे हैं, ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड सीनिक प्लेस इन आइसलैंड। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं आइसलैंड में इस जगह को देखने के लिए। और इस प्लेन की स्टोरी ये है कि 1973 के अंदर यूएस नेवी सील का प्लेन यहाँ पे क्रैश हो गया था इस जगह पे इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और इन लोगों ने इस प्लेन को जो है वो अबैंडन कर दिया और इसको छोड़कर चले गए। और तब से ये प्लेन जो है वो इस जगह पर पड़ा हुआ है। और आइसलैंड की गवर्नमेंट ने इसको सेव करके सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए रख दिया है कि यहाँ पे लोग आएँ और इस प्लेन को देखें। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अभी कोशिश करूँगा कि पीछे लोग कम होंगे तो जाके थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे फोटोज़ वगैरह लूँ और ड्रोन से भी शायद इसकी फुटेज बनाऊँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो। यहाँ पे बैठने का मकसद ये है कि तकरीबन 7 दिन मैं आइसलैंड में डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करूँगा और हर दिन जो है वो मैं ड्रोन से भी फुटेज कैच कर रहा हूँ और कैमरा भी है, गोप्रो भी है और सारी चीज़ें, तो उनको चार्ज भी करना पड़ता है। और डेली मुझे किसी जगह पे बैठ के सारी फुटेज जो दिन में मैंने कैप्चर की होती है वो सारी निकालनी पड़ती है। तो हमारा प्लान ये है कि हम डेली
सुबह-सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, उठ के जो है वो जगहों पे जाते हैं ताकि वहाँ पे टूरिस्ट नहीं होते और उसको कैच करके तकरीबन दोपहर को 10 साढ़े 10 11 बजे हम लोग किसी कैफ़े में जाके बैठ जाते हैं और सारी फुटेज वगैरह निकालते हैं, सेव करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर और सारे कैमरास वगैरह, ड्रोन, बैटरीज़, एवरीथिंग जो है वो चीज़ें वगैरह सारी चार्ज कर लेते हैं और चार्ज करके शाम को फिर दोबारा जाते हैं और शाम को जो है वो देखते हैं कि हाफ उसको यूज़ करें और अगले दिन जो है वो दोबारा सुबह-सुबह के लिए बैटरीज़ हो हमारे पास ताकि वो इस्तेमाल कर सकें और उसके बाद दोपहर को जो है हम वो सारी बैटरीज़ चार्ज कर सकें। आइसलैंड के अंदर ख़ास तौर पे ये सीन है कि आप किसी भी कैफ़े में बगैर कोई चीज़ खरीदे हुए या फिर क्या कहते हैं वैसे नॉर्मल नहीं बैठ सकते। वैसे तो ये बैठना कहीं भी नहीं चाहिए, किसी मुल्क में अलाउ नहीं होता, कुछ-कुछ लोग अलाउ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि इन लोगों को आइलैंड के अंदर बाहर मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इसलिए इवन के एक कॉफ़ी का जो है वो कप भी आई थिंक इट्स लाइक 6 यूरोज़ जो नॉर्मल जर्मनी में, यूरोप में आई थिंक 2 या ढाई यूरो का मिल जाता है। मैंने अभी सिर्फ कॉफ़ी ली है, तकरीबन मैं यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आराम से बैठूँगा, अपनी सारी फुटेज जो है वो हार्ड डिस्क में सेव करूँगा और सारी बैटरीज़ चार्ज करूँगा, लैपटॉप भी चार्ज करूँगा, इवन थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा बीच में तो मैं एडिट भी कर लूँगा 2-3 तस्वीरें और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। तो ये है सीन। I have to work now, charge my stuff and see you later. After taking some rest, I visit to the very famous Black Sand Beach. सो आई फाइनली मेड टू द ब्लैक सैंड बीच और मैं इस टाइम पे जो है वो ब्लैक सैंड बीच के अंदर एक बहुत ही मशहूर केव और रॉक फॉर्मेशन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और इस रॉक फॉर्मेशन को इंग्लिश में कोल्यूमिना बेसाल्ट के नाम से माना जाता है और इस रॉक फॉर्मेशन की ख़ास वजह ये है कि आइसलैंड का जो पूरा एरिया है वो वॉल्केनोज से भरा हुआ है और हज़ारों साल पहले ये वॉल्केनो यहाँ से इरप्ट हुआ होगा और जब वॉल्केनो इरप्ट होता है और पहाड़ बनता है और कभी-कभी इस लावा को सूखने में या ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता है तो ज़्यादा टाइम लगने की वजह से इस तरह के हेक्सागोनल जो हैं वो डायग्राम्स और स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो आइसलैंड के अंदर ख़ास तौर पे इस ब्लैक बीच के अंदर ये पहाड़ी और ये केव बहुत मशहूर है और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो दूर दूर से इस केव को देखने के लिए आते हैं। आप लोगों में से अगर कोई हॉलीवुड की मशहूर मूवी स्टार वॉर्स का फ़ैन है तो आई जस्ट केम टू नो कि स्टार वॉर्स की मूवी की शूटिंग भी इसी लोकेशन पर हुई थी और बॉलीवुड में शाहरुख खान की एक मशहूर मूवी दिल वाले जिसका गाना गेरुआ बहुत मशहूर हुआ था उसकी शूटिंग भी इसी लोकेशन पर हुई थी। वॉल्केनिक ओरिजिन होने की वजह से इस सैंड का कलर डार्क ब्लैक है जिसमें बहुत सारे यूनिक मिनरल्स पाए जाते हैं और यहाँ की वाइल्ड लाइफ ने भी इसे अडेप्ट कर लिया है और आइसलैंड की हार्श और रफ वेदर होने के बावजूद एक यूनिक इकोसिस्टम का हिस्सा है। आइसलैंड में तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और उसके बावजूद यहाँ के बीच पर कोई कचरा या प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता। हमें भी चाहिए कि अपने आसपास के माहौल को साफ रखें और उसकी खूबसूरती में इजाफा करें। इसी मैसेज के साथ मैं निकलता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।